फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अज़रबैजान के मिलिट्री सोर्सेज द्वारा ये कहा जा रहा है कि अज़रबैजान की जो मिलिट्री है ये पूरी तरीके से कैपेबल है आर्मीनिया के इंडियन ओरिजिन वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जो इंडिया ने वेपन्स आर्मीनिया को प्रोवाइड कराए हैं ये कोई बैलेंस ऑफ पावर का काम नहीं कर रहे हैं और इनका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि इंडिया द्वारा आर्मीनिया को एज अ टेस्टिंग ग्राउंड इस्तेमाल किया जा रहा है अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए, और इंडिया द्वारा आर्मीनिया को वो वेपन्स भी सप्लाई किए गए हैं जो वो खुद ऑपरेट नहीं कर रहे। साथ ही साथ अज़रबैजानी अथॉरिटीज़ द्वारा ये भी एक्नॉलेज किया गया कि जो इंडियन वेपन्स आर्मीनिया को सप्लाई किए गए हैं इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और नॉलेज डिटेल में अज़रबैजान को मालूम है। तो आज के इस वीडियो में हम इन स्टेटमेंट्स का आकलन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितने सच हैं और कितना डिल्यूजन है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया द्वारा कौन कौन से वेपन्स आर्मीनिया को सप्लाई किए गए हैं जिनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। तो सबसे ज़्यादा नंबर्स में इंडिया द्वारा आर्मीनिया को आर्टिलरीज सप्लाई करी गई हैं, जिसके अंतर्गत एटैक्स का प्रोक्योरमेंट हुआ है, पिनाका का प्रोक्योरमेंट हुआ है, कल्याणी के गरुण 105 का प्रोक्योरमेंट किया गया है और कल्याणी की 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर की मार्ग यानी कि मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन का प्रोक्योरमेंट किया गया है। बाकी अगर एयर डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी प्रोक्योर किया गया है, जिसके अंतर्गत 15 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं ये आर्मीनिया द्वारा लिए गए थे। बाकी वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति इनके द्वारा पहले ही प्रोक्योर किया गया था। बाकी जेन टेक्नोलॉजीज के एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी इनके द्वारा लिया गया है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि आर्मीनिया द्वारा इंडिया से लॉन्चिंग म्यूनिशंस को भी परचेज किया गया है, जिसके अंतर्गत मोस्ट लाइकली यहाँ पर टाटा के LS-50 का प्रोक्योरमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर रिपीट करेंगे कि LS-50 का जो प्रोक्योरमेंट है ये अभी तक क्लियर नहीं है। बाकी और सिस्टम्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, बट अगेन सबकी डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर आर्मीनिया के प्रोक्योरमेंट को देखें तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि इनके द्वारा जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बिल्डअप करी जा रही है इसमें से ज़्यादातर वेपन्स जो हैं ये इनके प्रीवियस वॉर में डिस्ट्रॉय हुई आर्टिलरीज की जगह लेंगी। एक चीज़ यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि इनके द्वारा ट्रक माउंटेड आर्टिलरीज को प्रेफर किया गया है जो कि इनको बेटर शूट और स्कूट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगी, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार इनकी ज़्यादातर जो आर्टिलरीज हैं ये लॉन्चिंग म्यूनिशंस का ही शिकार बनी थी। तो अगर पिछली वॉर से कुछ सबक लिया जाए, इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वॉर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करना था, जिसके अंतर्गत इन्होंने आकाश का प्रोक्योरमेंट तो किया है, पर ये एक एरिया डिफेंस सिस्टम है जो कि 25 से 30 किलोमीटर तक की ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम है। तो ड्रोन्स के अगेंस्ट में ये सिस्टम इफेक्टिव हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रडार दिया गया है ये ज़्यादा कैपेबल रडार है, और जो आर्मीनिया द्वारा पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल किए जा रहे थे जो उनसे बेहतर है। पर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा कैपेबल तभी साबित होते हैं जब इनको लेयर में इस्तेमाल किया जाए या इनके पैरेलल में दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी इस्तेमाल किया जाए जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम हो। तो इनके कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आपको बेटर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आकाश के साथ MR-SAM का भी प्रोक्योरमेंट किया गया होता तो आर्मीनिया के लिए एक ज़्यादा बेहतर एयर डिफेंस शील्ड बन पाती। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा काम ज़रूर किया गया है और वो ये है कि इनके द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी प्रोक्योर किया गया है, यानी कि लॉन्चिंग म्यूनिशंस के अगेंस्ट में ये पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। बाकी ये खुद भी लॉन्चिंग म्यूनिशन को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ये जो वेपन्स इंडिया द्वारा आर्मीनिया को सप्लाई किए गए हैं ये आर्मीनिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे? तो ऐसा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, पर जिस स्केल पे होना चाहिए उस स्केल पे नहीं है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि कोई भी सिस्टम यहाँ पर स्टैंड अलोन नहीं होता है। अगर आप आर्टिलरीज यूज़ कर रहे हैं तो उनको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन चाहिए, फिर उसमें भी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आपको ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम अगर इंडिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करे और वही सिस्टम आर्मीनिया में जाकर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित ना हो, क्योंकि इंडिया में जो डिफरेंट वेपन सिस्टम्स उस पर्टिकुलर वेपन के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो उसकी परफॉर्मेंस को एड कर रहे हैं और वो सिमिलर सपोर्ट हो सकता है आर्मीनिया में ना मिले। तो अगर अज़रबैजान द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि वो इंडिया द्वारा जो वेपन्स आर्मीनिया को सप्लाई करे गए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और फिर ये मानना कि उस वेपन सिस्टम की इमेज खराब हो जाएगी, ये बचकाना स्टेटमेंट है। और खासकर रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद ऐसे स्टेटमेंट देना बिल्कुल समझदारी नहीं है, क्योंकि उस वॉर में हमने ये देखा है कि बड़े से बड़े इफेक्टिव रशियन और वेस्टर्न वेपन्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। बाकी अगले स्टेटमेंट पर आते हैं जहां पर यह कहा गया है कि कई ऐसे वेपन सिस्टम इंडिया द्वारा आर्मीनिया को दिए गए हैं जो इंडिया द्वारा खुद
ज़्यादा टेस्ट नहीं किए गए हैं और अर्मीनिया को एज अ टेस्टिंग ग्राउंड इंडिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि मैक्सिमम वेपन्स जो इंडिया द्वारा अर्मीनिया को दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा ही टेस्ट किए गए हैं इंडिया द्वारा, जिसके अंतर्गत पिनाका रॉकेट्स तो इंडिया द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इंडिया द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, अटैक्स इंडिया द्वारा प्रिक्योर करे जा रही हैं, सालों से इनकी टेस्टिंग चल रही है। उसके बाद गरुणा 105 की बात करें तो ये भी सालों से टेस्ट करी जा रही है। इवन जो मार्ग है इसके प्रिक्योरमेंट को लेकर भी इंडियन आर्मी आगे बढ़ने वाली है, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि अर्मीनिया को ऐसे वेपन्स दिए जा रहे हैं जो हमारे द्वारा टेस्ट ही नहीं किए गए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अर्मीनिया द्वारा कुछ ऐसे वेपन्स ज़रूर प्रोक्योर किए गए हैं जो हम अभी करने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो वेपन सिस्टम्स टेस्टेड नहीं हैं। बाकी रियल वॉर सिनेरियोज जो हैं ये टेस्टिंग ग्राउंड का काम करते ही हैं। तो अगर अर्मीनिया द्वारा ये वेपन्स अजरबैजान के अगेंस्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे तो डेफिनेटली हमें इनकी कैपेबिलिटी पता लगेगी। तो ये कोई अलग से नई बात इनके द्वारा नहीं बताई जा रही है। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर ऐड ज़रूर करना चाहेंगे कि इंडिया और अजरबैजान के बीच में जो बातचीतें हुई हैं, जितने वेपन सप्लाई किए गए हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में नहीं है। इवन अभी भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि पर्दे के पीछे बात चल रही हो कई नए सिस्टम्स को प्रोक्योर करने की। तो अजरबैजान अगर इस गलत फहमी में है कि जो इंडिया ने वेपन्स अभी अर्मीनिया को प्रोवाइड कराए हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वही इनको काउंटर करने हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। अभी भी इंडिया के पास अर्मीनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन सकती हैं। इसमें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हैं, जिसके अंतर्गत प्रलय जैसी 500 किलोमीटर की रेंज में मारक क्षमता वाली मिसाइल्स इंडिया द्वारा सप्लाई करी जा सकती हैं। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। बेहतर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत ऑलमोस्ट डेवलप्ड क्यूआर सैम भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। फिर मीडियम रेंज कैटेगरी में एमआर सैम को प्रोवाइड कराया जा सकता है, जो कि अजरबैजान की बराक 8 की इक्विवेलेंट होंगी। और बाकी बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, जो कि अजरबैजान को सरप्राइज कर सकते हैं। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि अर्मीनिया द्वारा जो Su-30 SM प्रिक्योर किए गए हैं, जो कि 4 के नंबर में है, जो कि नंबर में ज़रूर कम है पर कैपेबिलिटी में किसी भी अज़ेरी फाइटर से 2 से 3 गुना ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके वेपन सिस्टम्स भी इंडिया द्वारा प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, जो कि अर्मीनिया के एयर डोमिनेंस में उनको सपोर्ट कर सकती हैं। खैर, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंडीशन यहाँ पर यह है कि अर्मीनिया पैसा खर्च करने को तैयार हो। तो ये जो शुरुआती स्टेटमेंट अजरबैजान द्वारा दिए जा रहे हैं, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हों। बाकी एक्चुअल कैपेबिलिटी बिल्डअप जो है दोनों कंट्री का, ये रियल वॉर में दिख ही जाएगा। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।